बीवी गैर मर्द कब और क्यों जाती है, मुआशरे की एक तल्ख हकीकत। करवट बदल के आंखें बंद किए ही इसने तकिए के नीचे से फोन निकाला जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था। आंख खोली और फोन की स्क्रीन पे ब्लिंक करता हुआ जाना पहचाना नंबर देख के उसे कोफ्त हुई। इस वक्त इसे क्या मुसीबत पड़ी है? कुछ बड़बड़ाते इसने कॉल काट दी और मैसेज टाइप किया, इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो साथ सो रही है। मैसेज सेंड करके कि वो जवाब का इंतजार करने लगा। फोन की स्क्रीन लाइट जो ऑफ हो गई थी मैसेज रिप्लाई आने पे ऑन हुई। उसने जल्दी से मैसेज देखा और साथ ही अपने बिस्तर से उठ बैठा। बना कोई आवाज किए बिल्कुल आहिस्ता से वो बिस्तर से उठा और अंधेरे में ही चप्पल ढूंढने लगा। चप्पल मिली तो उसने आगे बढ़ के धीरे से दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी। दरवाजा खुलने से कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। इसने मोड़ के पीछे देखा कि कहीं वो जाग न गई हुई, पर जब बिस्तर पे नजर पड़ी तो बिस्तर खाली था। ये कहाँ चली गई? इसके दिमाग ने कई सवालों को जन्म दिया। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था। शश विपनिज में मुब्तला वो किचन की तरफ गया। वहां की लाइट भी ऑफ थी। अगले 10 मिनट में इसने पूरा घर छान लिया लेकिन इसका कुछ पत्ता न चला। आवाज दे के पुकारने से इज्तिनाब किया कि कहीं साथ वाले कमरे में सुई माँ जी की आंख न खुल जाए। हैरानी एकदम से परेशानी और गुस्से में बदली। इसका फोन दोबारा वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से कॉल काट के वो इधर उधर देखने लगा। सोचों में गुम माँ की बात इसके ख्यालों में गूंजी, ओ बेटा, आजकल तेरी बीवी के लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। घंटों कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पे लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने अपने शक का इजहार किया था, लेकिन इसने इस बात पे ध्यान न दिया। कहीं छत पे ना हो। दिमाग में सवालों का अंबार लिए वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। अभी इसका पांव आखिरी सीढ़ी पे नहीं पड़ा था। एक सरगोशी सुन के वो वहीं रुक गया। मैं इसकी बीवी तो बन गई लेकिन इसे मुझ में दिलचस्पी नाम की नहीं है। हमारे बीच जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने इनके फोन में किसी लड़की के गैर इखलाकी मैसेज पढ़े तो बहुत रोई। दिल किया उनसे कहूं पर डर गई कि कहीं गुस्से में आके तलाक ही ना दे दें। जब मैं सो जाती तो वो घंटों किसी से फोन पे बातें करते रहती। मैं अपने आप को अंदर से खाती रही, लेकिन कितनी देर बर्दाश्त करती। कोई तो हो जो मेरे दिल की बात सुने। पर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो लगता है कोई अपना है जो परवाह करता है। मैं जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद करती हूं। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जो जाता है। वो अगर अपने दिल की बातें किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम हो। सरगोशियां अभी जारी थीं लेकिन उसकी बर्दाश्त कम पड़ गई। गैरत के समंदर में तूफान उठा और उसने कदम आगे बढ़ाया कि आज तो उसे इस धोखे की सजा मिल के रहेगी। इतने में इसके फोन ने फिर से वाइब्रेट करना शुरू किया। सारे जज्बात एकदम डेनडी पड़ गए। एक पिल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे किसी ने इसकी जबान जकड़ ली। पांव आगे ना बढ़ पाए। वो किसी शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह वापस सीढ़ियां उतरने लगा। सरगोशियां अब भी कानों में पड़ती रहें जो कलेजा छलनी कर रही थीं। अपना फोन पावर ऑफ करके वो बिस्तर पे लेट गया। आज तो आरामदेह बिस्तर पे भी कांटे चुभ रहे थे।
جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی ایک غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ پڑھنے میں شاید یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس میں چھپی حقیقت سے ہم سب آشکار ہیں۔ اگر آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر ایسے اور واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر پسند آ جائے تو لائک اور فالو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔